हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एक्शन का रिएक्शन। उन्होंने कोई एक्शन दिया, उसके ऊपर आपने एक रिएक्शन दिया और अब ये सिचुएशन कैसे चल रही है। एक सेकेंड रुकना ज़रा। हाँ जी, तो एक बारी फिर से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इनके जो भी आपने इनका जैसे एक्शन होगा, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने सेपरेशन, जिनके पार्टनर ने उनसे मांगा था और उन्होंने सेपरेशन के लिए ग्रीन साइन दे दिया था। और उसके बाद आपने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया है, तो देखते हैं अब उस जो आपका नेक्स्ट मूव था उसके ऊपर उनको मतलब क्या उधर से अब चीज़ें आ सकती हैं आपकी तरफ से। तो आपने उनसे वो होता है ना कि लास्ट चांस दे दिया कि बचा सकते हो तो बचा लो, और आपने भी कोशिश करी, अपना 100 नहीं 200% दिए बचाने के लिए चीज़ें। अब वो बचे ना बचे उससे आपको जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट ये आपने अपने लिए किया कि आपको गिल्ट ना रहे कि आपने वो चीज़ बचाई नहीं। आपने अपना पूरा 200% दे दिया। अब वो चीज़ बचे ना बचे उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इस चीज़ को लेके सामने वाली पर्सन का क्या रिएक्शन होएगा वो देखेंगे। इसीलिए हेडिंग है एक्शन का रिएक्शन, जो कि आप दे तो चुके हो, बट अब देख लेते हैं कार्ड शफल करके। फर्स्ट हम 3 कार्ड्स इस डेक से ले लेते हैं। 1 2 3। भाई देखो, यहाँ आपकी काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ थी, एम्प्रेस आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप एम्प्रेस मोड में थे। आपका बैलेंस आपने रीगेन किया। जो परेशान हो रहे थे मून की एनर्जी से वो नहीं हो रहा अब, जो मुझे यहाँ पे कार्ड शो कर रहे हैं। लेट मी जस्ट अरेंज द कार्ड्स कि आपको दिख जाए, और कैमरा भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आई गेस अब आपको दिख ही रहे होंगे कार्ड्स, और बाकी के कार्ड्स भी शफल कर लेते हैं। लेट्स टेक 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, 1 2 3 एंड 1 मोर कार्ड। हमारे पास 4 कार्ड्स आ गए इस डेक से। 4 cards from this deck also. क्या एक्शन के रिएक्शन में सामने वाली पार्टी का क्या आएगा नेक्स्ट, क्या देखने को मिलेगा उनकी तरफ से। 1 more card, क्योंकि आपका डिसीजन मुझे लगता है अब काफ़ी ज़्यादा फाइनल है और अब ये चेंज नहीं होगा डिसीजन आपका जो भी है, क्योंकि आपने काफ़ी ट्राई करा है बट अब चीज़ें नहीं हो रही है। आप भी इस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हो, एंड उनकी साइड से भी शायद ये रिलीज़ होने वाली चीज़ ही है। 1 more card. Okay, we have 4 cards from this deck also. Let's take 2 cards for the energies also. For your energy, 1 card for your energy, 1 card for their energy. Okay, अब रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट मी जस्ट फर्स्ट अरेंज द कार्ड्स प्रॉपरली, फिर हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ तो अब ये रीडिंग क्या टॉपिक है, यू वर्सेस देम। अब यू वर्सेस देम में क्या ही देखने को मिल रहा है। अब आपकी अपनी समझ लो चीज़ें हैं, उनकी अपनी है। इट्स यू वर्सेस देम ऑल्सो, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन जा रहा है तो यू वर्सेस देम भी वाला सिचुएशन है ही। दिस इज़ योर पर्सन एनर्जी एंड दिस इज़ योर। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले कार्ड के नंबर से स्टार्ट करते हैं। कार्ड के जो नंबर्स है वो है 6 6 5 4 5 20 यानी 2 2 18 9 9 18 का 9 हो गया। 2 अगेन 14 यानी 5 19 यानी 10 6 18 यानी 9 अगेन 3 एंड 14 यानी 5
एंड 13 यानी 4। सो दीज आर द नंबर्स जो कि कार्ड्स पे है। फिर हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ की बात करेंगे, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ है द वॉर ऑफ द रोजेस। तो अब तो ये जो भी चीज़ चल रही है आपकी तरफ से, तो ये वॉर जोन ही है। एक पर्सन स्पिरिचुअलिटी के पीछे है, एक को सिर्फ पैशन चाहिए, और ये वॉर तभी एंड होगा जब ये ग्रीन फ्लैग पे दोनों फ्लावर्स मिक्स करेंगे। तो अब मुझे नहीं पता ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है होगी। कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल ये एक फाइट ही है। और अगर ये चीज़ एंड भी करनी है या इसको स्टार्ट भी करना है, रीस्टार्ट करना है या एंड करना है, जो भी करना है एज़ पर योर सिचुएशन उसको लो, तो आपको साथ बैठ के बात तो करनी पड़ेगी। तो ये दोनों टीम्स आमने सामने हैं, ये आपका सिनेरियो है। उनका सिनेरियो है रिफ्लेक्शन। शायद उन्होंने कोई गलती करी हो, चीज़ें करी हो, तो अब वो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है उनको, या उनके कुछ पास्ट कर्म है तो उनको लग रहा है हाँ उस चीज़ का रिफ्लेक्शन ही आ रहा है मेरी लाइफ में। हाँ जी, तो रिफ्लेक्शन में ये भी है कि कहीं ना रिफ्लेक्शन है। मे बी ये चीज़ रिफ्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं, चीज़ें उन्होंने आपके साथ ख़राब करी होगी, उसका रीज़न उनका फियर भी हो सकता है। उनके साइकिक गिफ्ट वो ओपन कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव कह लो चीज़ों को लेके हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें उनकी लाइफ में ख़राब हो गई है उनका रीज़न वो देख रहे हैं कि वो क्यों ख़राब हुई है। तो अभी उनको कोई भी कुछ कह रहा है तो ओवरली सेंसिटिव भी हो सकते हैं। अभी उस टाइम उनके एनर्जीज में ये है कि उनको मेडिटेशन या हीलिंग की कुछ चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कार्ड में यही आ रहा है और उनको क्लैरिटी मिलेगी। इसलिए उनको अभी अपने इमोशंस काफ़ी हाई और लो काफ़ी ज़्यादा फील हो रहे हैं। पॉसिबल है कि साढ़े वाला इफेक्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर। तो या तो किसी की स्टार्ट हुई हो जब आपको ये वीडियो मिली हो, या कुछ सैटर्न का स्टार्ट हुआ। और सैटर्न की अगर 7.5 है तो सबसे पहले आपके मून को देखते हैं, तो सबसे पहले जो है वो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन से वही है कि अभी तक आपने जो किया, सैटर्न का पीरियड एक रिफ्लेक्शन ही दिखाता है। कार्ड का नंबर तो 1 आ रहा है, तो 9 और 1 10 यानी कि 1। तो वही है, सन का जो चीज़ है वो है रिफ्लेक्शन है, नाइट का टाइम है। तो उनकी तरफ से चीज़ें काफ़ी अनक्लियर सी, अनसॉर्टेड सी। हालांकि आपने सब कुछ ग्रीन सिग्नल सब कुछ बता दिए, लेकिन उनको चीज़ें क्लियर ही नहीं है। और उनको पता भी है कि हाँ ये उन्हीं की चीज़ों का रिजल्ट है कि वो इतना अब सेंसिटिव हो गया है। अब उनको सामने से कहीं कुछ मिलता भी नहीं है, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उन संभाली नहीं जा रही है। तभी उनको हीलिंग और मेडिटेशन की जो है वो नीड पड़ रही है। जबकि आपकी तरफ से तो वॉर ऑफ रोजेस में द गेम इज़ ऑन वाली चीज़ है। नेक्स्ट आपका एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। एम्प्रेस जो है वो कार्ड नंबर 3 है, जो कि प्रोटेक्टेड चाइल्ड है गॉड का कहीं ना कहीं, और वो टेम्परेंस एंड मून के बीच में आ रही है। तो हाँ, पहले उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया होगा, दिल तोड़ा होगा, आपको टेंशन दी होगी, तो अब वो चीज़ आप ख़त्म कर रहे हो। आप वापस अपना कंफर्ट लेवल ला रहे हो एम्प्रेस से। और टेम्परेंस से कहीं ना कहीं अर्धनारीश्वर से आप अपनी यिन या यांग एनर्जी, हर किसी में दोनों होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी भी कह सकते हो, उसको अब आप बैलेंस कर रहे हो। जब आपने चीज़ें बैलेंस करी है, द वाटरफॉल, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। मे बी आपका एक रिलेशन ख़त्म हो रहा है और आप काफ़ी फ्री हो उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे पकड़ के रखना भी नहीं चाहते। तो किंग ऑफ कीज़ का क्या मतलब है कि वो आपकी तरफ एक किंग ऑफ कीज़ वाला पर्सन भेज रहा है जो क्वाइट स्टेबल है और जिसको आप जैसे वैसे चाहिए। जिस पर्सन के साथ अभी तक आप थे वो आपको चेंज होने के लिए कहता था। पहले तो वो हर चीज़ में ओके था, लेकिन कुछ टाइम चीज़ें चलने के बाद जब उन्होंने आपको अपने प्यार में डाल लिया होगा या वो चीज़ कर ली होगी जो उनको अचीव करनी थी आपके बाद, तो उनका ना रिएक्शन और उनकी चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है। तो मुझे यही लग रहा है कि उनकी तरफ से फिर वो चीज़ें चेंज होना उनके बिहेवियर में, कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा पर्सन चाहिए, ये चीज़ नहीं ये चीज़ चाहिए, और हर चीज़ में वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं। तो मतलब वो बता नहीं रहे, आप बस ऑर्डर दे रहे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए तो ये करो, और आपका कुछ पूछ नहीं रहे। तो आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो नहीं है। तब जो न्यू पर्सन आएगा वो हर चीज़ और आपके इमोशंस का भी काफ़ी अच्छा टेक केयर करता दिख रहा है। समर एंड विंटर्स है, कहीं ना कहीं समर और विंटर हर किसी की लाइफ में जैसे आता रहता है, तो छोटी मोटी फाइटें होती रहती है, लेकिन वो जिस पर्सन के साथ आप थे वो समझ नहीं रहे थे।
स्प्रिंग एंड ऑटम एंड समर एंड विंटर दोनों ही आ गए। चारों तरह के मौसम आपको इस पर्सन ने दिखा दिए। समर और विंटर समझ लो आपको इसने दिखाए, ऑटम भी इसमें दिखाया है। अब आपको आपका जो है स्प्रिंग का टाइम आने वाला है, अच्छा चीज़ें आने वाली है, क्योंकि जब पत्ते झड़ जाते हैं ऑटम में तो स्प्रिंग में न्यू फ्लावर्स आते हैं। तो जब तक पुरानी चीज़ जाएगी नहीं नई चीज़ आएगी नहीं। तो ये स्प्रिंग एंड ऑटम में तो यही है, पुरानी जाएगी नहीं तो नई आएगी नहीं। आपकी लाइफ में तो कुछ नया आ रहा है और किसी की लाइफ से कुछ जा रहा है, जो कि काफ़ी मेजर लॉस हो सकता है। 5 ऑफ मून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ मून का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि इन फ्यूचर वो रिग्रेट करने वाले हैं जो भी चीज़ें आपके साथ थी। अभी तो उन्होंने इन हेस्ट या जल्दबाजी में चीज़ें कर ली हो, लेकिन आगे जाके काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। मे बी आपकी ओल्ड चैट्स होगी या ओल्ड चीज़ें होगी या पिक्चर्स होगी जो वो डिलीट नहीं करेंगे। आई डोंट नो, जब सब खत्म हो जाएगा तो वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे। बट जैसे आप ये पर्सन देख रहे हो, ये इस बुक में देख रहे हो और थोड़ा सा सैड हो रहा है, जिसमें एक ट्री और कुछ मैसेजेस है। तो आप ये समझ लो कि आपकी पिक्चर्स या कुछ होएगा जो वो सेव ही रखेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, या उनमें उतनी पावर नहीं होगी डिलीट वगैरह करने की। बाद में वो उस चीज़ को मिस ज़रूर करेंगे जो मुझे कार्ड से आ रहा है, कि क्योंकि ये पर्सन उसको देख रहा है और सैड हो रहा है, और जब तक हम पुरानी एनर्जीज में रहेंगे आगे नहीं जा सकते। तो ये चीज़ आपको क्लियर है लेकिन उसको नहीं है। जजमेंट से उनको ये भी लगेगा, 20 नंबर कार्ड का है, कि कहीं ना इमोशंस उनके ऐसे हिलेंगे कि यार मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, चीज़ें हाथ से एकदम ख़राब हो चुकी हैं, मैं पता नहीं कैसे ठीक करूँ, या हो ही नहीं सकता। या जब वो आपके पास ठीक करने आएंगे, मे बी आप एक न्यू बिगनिंग में होंगे, एक अच्छे पर्सन के साथ होंगे, जब उन्हें हिम्मत करके भी जुटा के भी जब भी आपके पास आएंगे ना, मुझे लगता है आपका एक फ्रेश स्टार्ट तब तक हो चुका होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि आप जगल करने वाले हो चीज़ों को और मल्टीटास्कर भी बन जाओगे, और आपके पास इतना काम होएगा, ये चीज़ें होंगी कि आपका ध्यान इस पर्सन पे फिर जाने भी नहीं वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का ये भी है कि उन्होंने अपनी तरफ से रोकने, अपना ईगो भी रखने की कोशिश करी, आपको डोमिनेट दोनों चीज़ें करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ या वो साइकिल ब्रेक कर दिया। एंड अगेन द मून कार्ड इधर भी है और द मून कार्ड इधर भी है। तो मून कार्ड है कि डिस्टर्बेंस। सबसे पहले तो ये हो रहा था कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, फिर भी आप चीज़ें बचाने के लिए ना उस चीज़ पे वर्क कर रहे थे। बट अब आप इतना डिस्टर्ब हो गए हो, तो अब आप कह रहे हो मुझे और डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे इन एनर्जीज़ को ब्रेक करके बाहर निकलना है। तो जब आप ब्रेक करके बाहर निकले और आपकी ये चीज़ देख के सामने वाला पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, सॉरी थोड़ी सी ना तबीयत ख़राब है मेरी, तो ये हो सकता है इसने, हो सकता है इतना डिस्टर्ब वगैरह किया हो कि मे बी आपकी हेल्थ पे भी बात आ जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, हेल्थ का लॉस, वेट लॉस, ये सब चीज़ें हो रही होगी। 9 ऑफ पेंटिकल से अब जब ये सब चीज़ें हो गई, अब वो चीज़ें छीनने की कोशिश कर रहे हैं आपका। और ये हाई प्रीस्टेस से इनकी हिडन डिज़ायर है कि आपकी जो चीज़ें या आपका जो लक है या आप में जो क्वालिटीज़ है वो उसको आपसे छीनने की कोशिश करना चाहते हैं। बट द पेज ऑफ वॉन्ड्स से उनका प्राइड बीच में आ जाता है और वो छीन नहीं सकते, और वो आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, बट वो चीज़ कर नहीं पा रहे। कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, तो वो कोशिश करी उनको और वो फेल हो गया। और हो सकता है उन्होंने ये भी बोला कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन अब आपने उनके ट्रू कलर सबको दिखा दिया, जैसे मिरर ही दिखा दिया कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और आपने सबके सामने बैठ के बात करी, और फिर उन्होंने जब देखा और फिर जब बात करी उन पर्सन से, तो उन्होंने आपके बारे में झूठ बोल दिया कि आपने ऐसी बात करी ही नहीं है, आपने ये चीज़ नहीं बोली। और फिर जब सामने से उन्होंने कन्फ्रंट किया, नहीं जी उन्होंने ये चीज़ बोली है, यानी कि आपने वो चीज़ बोली है, तो कहते हैं हाँ उस कॉन्वर्सेशन में बोली है। तो काफ़ी डिप्लोमेटिक या राउ वाली चीज़ें करने की कोशिश करी जा रही है। खुद तो उन्होंने बाल्टियाँ भर भर झूठ बोला, ये चीज़ें करी, बट जब आपकी बारी आई, जब आपने कुछ भी छोटी सी चीज़ भी कर दी, तो आप पे सारे फिंगर रेस कर रहे हैं। तो जितनी भी फिंगर्स आप पे उठ रही थी, आपने सब उन्हीं की तरफ मोड़ दी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, उनका ईगो काफ़ी ज़्यादा है, उनको लगता है कि भाई मैं हमेशा ऐसे करके निकल जाता हूँ तो इस बारी में निकल जाऊँगा, बट इस बारी का सिचुएशन अलग है। और टेम्परेंस है, उन्होंने इस बारी अपनी मेंटल बैलेंस जो है वो थोड़ा सा ख़राब कर लेंगे। अब भाई ये इनकी चॉइस है, उनका कार्मा है, आपने अपना कार्मा नहीं बढ़ाया, वो जाना चाहते थे आपने जाने दिया, तो आपको तो दिक्कत हो नहीं रही है, ठीक है। आपका फ्रेश स्टार्ट मुझे आता भी दिख रहा है, आपके पास लोग भी आते दिख रहे हैं, बट उनके केस में ऐसा नहीं है। बॉटम डेक एनर्जीज चेक कर लेते हैं। बॉटम डेक एनर्जीज में वही है कि अभी तक जो बैड चल रहा था आपके साथ, व्हील ऑफ फॉर्चून से गुड चलेगा। सन की एनर्जीज है, तो ऑफकोर्स कुछ सन वाली चीज़ भी होगी, ब्राइट सा रहेगा। अभी तक आप अपना सोलमेट या लवर या ट्विन फ्लेम जो भी ढूंढ रहे थे, शायद ये रिलेशन ख़त्म होने के बाद ही मिलना था,
तो इन्होंने जो लेसन दिया या आप इनकी लाइफ में लेसन देना है, दोनों ने जो एक दूसरे को लेसन दिया। उसके बाद द लवर्स, बहुत अच्छा कार्ड है और ये थर्ड आई ओपन हो गया हाई प्रीस्टेस से। तो जो भी कुछ बेकार की चीज़ें थी हमारे अंदर, वो चीज़ों का अंत हो गया है कहीं ना कहीं, और अब जो है आप काफ़ी इनलाइटनमेंट हो गए हो। द डिवाइन फिजिशियन, तो ये डिवाइन फिजिशियन क्या कर रहा है कि इस एक गर्ल को प्रिपेयर कर रहा था, और ये शायद इनके पेरेंट्स या जो भी है, दो और लोग जो इस गर्ल की हेल्प कर रहे हैं। तो ये तीनों मिलके एक इस गर्ल को ही रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि चीज़ें जो है वो सिर्फ आपको रिपेयर करने के लिए हुई थी और आप रिपेयर हो चुके हो। द बुद्धा प्रेप्स का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और अपने हीलिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो आप। कार्ड नंबर 6 था, ये कार्ड नंबर 4 है। पाथ अननोन में मुझे लग रहा है अब पाथ जो है वो डिसाइड हो चुका है, और देख के आपको अच्छा लगेगा कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इधर आ चुकी है। तो अब ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं दिखाने जा रही हूँ अब आपको। इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखना। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो अभी जो थे आप कार्मिक कनेक्शन से ट्विन फ्लेम में जाओगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मुझे नहीं पता कैसे आएगा, कुछ लव का या जो भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होएगा। अब यहाँ पे अगर आप ये प्रिंसेस देखोगे तो आप देखो कि यहाँ पे ये रेड कलर का हॉर्स भी होगा। आई होप आपको दिख रहा है। और यहाँ पे जो प्रिंस हैं उनके यहाँ से ये बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये प्रिंसेस है। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दोनों को पता है कि ये एक दूसरे के सामने आने वाले हैं, दोनों रेडी है। बट ये है कि आप सोच रहे कि भाई मैं इसको छोड़ूंगा तो जल्दी जल्दी चीज़ हो जाएगी, नहीं, टाइम लगेगा, क्योंकि अब आपने राइट पार्ट तो चूज़ किया है। लेकिन पेंटिकल्स का कार्ड है तो स्टेबल चीज़ें होंगी, लेकिन वो चीज़ों को होने में भी वक्त लगता है। और इस बारी वाली जो आपकी चीज़ होगी, अभी तक के जितने बैड रिलेशनशिप चीज़ें रही है ना ज़िंदगी में, अब वो सब जिस जिस जगह पे आप रोए हो उस जगह पे अब आप इतना हंसने वाले हो, इतना खुश रहने वाले हो कि आप वो सारी नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ की भूल जाओगे। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हुई है वहाँ से आप निकल जाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में फंसे थे जो बस ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान वो दोनों साइड से देते हैं, लेकिन उनको अपना फ़ायदा देखना होता है। नेक्स्ट कार्ड ये हमारा था 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिससे हमें ये दिख रहा है। उसके बाद यही स्कॉर्पियन एनर्जीज आ रही है, 6 ऑफ स्कॉर्पियोज, मतलब मून, सॉरी। तो ये वही है कि स्कॉर्पियो की तो आदत है चीज़ें भूलता नहीं है, तो उन्होंने आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दी जो आप भूलोगे तो नहीं, और जब मौका मिलेगा तो अटैक भी हो सकता है अगर इनसे सामना हुआ तो, अदरवाइज़ आप अटैक नहीं करोगे। नेक्स्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी में ना अब आगे की प्लानिंग कर रहे हो, सन की तरफ जा रहे हो। एंड लास्ट कार्ड इज विक्ट्री इज ऑल योर्स। आपके पास हर ताले की चाबी है, हायरोफेंट भी आ रहा है, तो हाँ आपके पास हर ताले की चाबी भी आ चुकी है। तो अब आप इतना प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रहा है, आप काफ़ी लाइट सी एनर्जी में आ रहे हो। जो भी प्रॉब्लम अब होएगी वो इन्हीं को होएगी, इनको रिग्रेट भी होएगा आप इनको छोड़ के क्यों गई हैं, जो भी है आज हो कल हो वो मैं गारंटी नहीं है कब होएगा, बट डेफिनेटली होगा। लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम हेयर, 1 2 3, ओके, एंड सम कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। फिर हम आपका फेवरेट पार्ट करेंगे, 1 2 3, ओके। पहले इसके मैसेजेस देख लेते हैं। तो यू नीड टू लीव योर पार्टनर, तो अपना पार्टनर आपको छोड़ने की ज़रूरत है। वही है, जब तक आप छोड़ोगे नहीं, आप न्यू पर्सन को जगह नहीं बनाओगे। और वो न्यू पर्सन भी मत ये सोचना कि पेंटिकल्स का कार्ड है तो टोटल एनर्जी से इतनी जल्दी नहीं आएगा, आराम से आएगा। देयर इज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट एंड गाइड्स, और वो मैसेज ये है, यू विल बी गेटिंग रिच एंड फेमस। सो दैट्स वेरी ग्रेट कि रिच भी हो रहे हो, फेमस भी हो रहे हो। यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड, कोई अच्छी जॉब ढूंढो, एंड यू विल फाइंड न्यू लव, यू नीड टू टेक रेस्ट, ठीक है। और दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, तो हाँ पुराना कनेक्शन अगर आप सोच रहे हो तो वो कुछ कार्मिक था, आपका भी था उनका भी था, आपने अपना ख़त्म कर दिया। तो ऑल बैड कर्मा जितने भी आपके थे आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हेडिंग बड़ी अच्छी मेरे को लग रही है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड कर्मास, यही वाली हेडिंग दे देते हैं। आपके अब गुड कर्मा जो होंगे वही होंगे। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है, क्योंकि ये चैनल इतना ज़्यादा फेमस तो है नहीं, तो अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने बैड कर्मास, और अब जो होगा वो गुड कर्मास होंगे। क्योंकि आपने जैसे लोग रेमेडी करके वो तलवार की चोट सुई से लगा लेते हैं, लेकिन वो फैमिली ट्री में रह जाती है,
तो आपने उस चीज़ की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। आपने रेमेडी ज़रूर करी है बट खुद को रिपेयर करने की, और आपने ये चीज़ें सही है ताकि आपके आगे आपके जो किड्स हो या जनरेशन हो उसको ये चीज़ ना फेस करनी पड़े। तो आपने अपना काम ऐसे किया। सॉरी। लॉस्ट एंड फाउंड आ रहा है, तो लॉस्ट एंड फाउंड यही है कि कुछ खो गया है तो कुछ बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि भगवान को पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमें थोड़ी पता है। फाइंड बैलेंस, आपने अपने प्ले टाइम, वर्क टाइम और हर चीज़ के अंदर रेस्ट करने में एक बैलेंस सा ढूंढ लिया, अब आप ढूंढ लोगे। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ मैजिकल ब्लेसिंग्स। आपकी लाइफ में एक मैजिकल सी ब्लेसिंग आएगी। आपको मतलब लग रहा है जैसे सब खत्म है, तो सब खत्म नहीं है, क्योंकि कुछ मैजिक अभी भी बाकी है जो आपके लिए क्रिएट हो रहा है यूनिवर्स के तरफ से। कम टुगेदर में आप लोगों को साथ लाने के लिए ये सारी प्लानिंग थी। आप गो आउटसाइड, अगर आप घर में ही रहते थे, ज़्यादा बाहर बाहर नहीं जाते थे, तो शायद अब आप बाहर बाहर जाओगे। लाइफ एनर्जीज और न्यू बिगिनिंग के लिए अब आप रेडी हो, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका फेवरेट पार्ट, जो कि है कुछ आपके चैनल मैसेजेस या सॉन्ग्स। सो लेट्स टेक दैट और वील एंड दिस रीडिंग। आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और पॉजिटिव आई है, तो लेट्स सी। कुछ कार्ड्स जो है मैं इस डेक से निकाल रही हूँ। वो डेक को कट जो करते हैं, तो मैंने कहा थोड़े से कट करके फिर निकालते हैं। कुछ अलग से मैसेजेस आए आज। ओके, वाह, ज़्यादा दुखी मत हो, एक्साइटेड हो नई बिगिनिंग के लिए, वो होना भी चाहिए। ईगो, ओके 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 ओके, इट्स टू अर्ली। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको कोई ऑफ़र आएगा तो आप कहोगे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब करी है और आपको नहीं वो चीज़ चाहिए। इट इज़ नॉट सो ईजी, लॉट ऑफ वर्क टू डू। आप कहोगे भाई आसान नहीं है, बहुत काम है, क्योंकि अब आप अश्योर कर रहे हो चीज़ें को। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल ने चाहा वो दिल को मिल जाए, ये मुमकिन तो नहीं लेकिन जो दिल में, कुछ ऐसा करके ये गाना है, तो अब मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो वो चीज़ है ब्रेथलेस, शंकर महादेवन का। बजूका जैसा आपका कपल होने वाला है भाई, बिल्कुल बढ़िया सा। एंड ईगो क्लैश जो था वो पुराने वाले के साथ था, बट नए वाले के साथ भी थोड़ा बहुत है। एक्साइटमेंट रहेगा। उसके बाद हमारे को है अर्जियाँ, AR रहमान, तो कुछ अर्जियाँ लगी है वो कबूल हो गई होगी। वाई आर यू नॉट फाइंडिंग में, तो ये मे बी फ्रॉम ओल्ड पर्सन आएगा कि आप मुझे ढूंढ क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि अब आप ढूंढ ही नहीं रहे हो, आपको चाहिए ही नहीं वो। मेरे लिए तुम काफ़ी हो फ्रॉम द न्यू पर्सन, की ये भी सॉन्ग है यार, काफ़ी हो तुम। डेस्टिनेशन वेडिंग है। अब तो आपकी लाइफ के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आपकी कुछ चीज़ें ख़राब हो गई तो वो भी सही होने वाली है। एंड लास्ट कार्ड जो हम अब लेंगे, एक ब्लैंक मैसेज भी है, तो एक कार्ड ले ही लेती हूँ मैं। लव यू ओए, तो भाई बहुत बढ़िया प्रपोजल आने वाला है आपके लिए। लव यू ओए का कार्ड आ रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा लव है अब कांच के अंदर, और बॉटम डेक में नर्वसनेस भी है, क्योंकि आपके पास में चीज़ें सही नहीं होगी। सो मे बी यू आर अ लिटिल बिट नर्वस, तो वो नर्वसनेस भी बन रही है, बट ऑल्स वेल। बट मतलब जब सब ठीक है तो एंड भी बढ़िया ही होगा, और जब जागो तभी सवेरा। तो अभी आपने जितनी भी गलतियां लोगों ने आपको समझाया, तो आपका भी होगा। जिसको आओ देखो मेरे को समझा रहा है, तो उनको बस यही कहना है, या खुद वो कहना है, उनको मत कहना कि कभी ना ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा वक्त ख़राब होता है लेकिन दिमाग ख़राब नहीं है हमारा। तो ऐसा लोगों को लग रहा है कि ये बेवकूफ़ है, इसको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों हमेशा यही गड़बड़ करता है। तो वो बात है, वक्त ख़राब है तो छोटी सी गलती भी पकड़ी जाती है, दिमाग थोड़ी ख़राब है। बाकी चीज़ें तो अपनी लाइफ के अच्छे से मैनेज करते हो, जो किसी को नहीं दिख रही है, तो अब दिखेगी कि आप कितने अच्छे से मैनेज करते हो। और अब ना सब लोग आपसे डरेंगे भी, मुझे नहीं पता, बट ये वाइब्स आती है कि लोग आपसे डरते हैं। तो ये वाइब्स थोड़ी सी आती है मुझे। तो ये एक कार्ड और देख लेते हैं कि ऐसा क्या करते हो यार आप, कि लोगों को आपसे डर लग रहा है। क्यों डरा रहे हो आप लोगों को? मतलब आप इतने छोटे हो गए उनसे एज में भी, चीज़ों में भी, फिर भी वो कह रहे हैं हम तो डरते हैं आपसे। या तो वो ड्रामा कर रहे थे, पर अब वो रियलिटी में डरेंगे।
क्योंकि लाइट ऑफ वर्ल्ड आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट है, बैलेंस आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन हेल्प मिल चुकी है, आपकी विशेस फुलफिल होते देखेंगे। इतनी सारी बैड चीज़ों के बाद आपकी विश फुलफिल, आप जैसा चाह रहे थे वैसी लाइफ बन गई है। तो ये सब देख के ना वो थोड़े शॉक्ड होंगे। यहाँ तो आपको अब जो पर्सन मिलेगा वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल होएगा, आप भी काफ़ी अच्छे होंगे, तो दोनों काफ़ी अच्छा हैंडसम ब्यूटीफुल कपल हो सकता है आपका, और काफ़ी यंग कपल हो सकता है। अभी तक आपको जो भी कपल थे वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, बट अब आपको कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ रही, कोई चीज़ें भी नहीं करनी पड़ रही। तो लोग इसलिए डर रहे कि भाई इतना सब होने के बाद लाइट ऑफ द वर्ल्ड इनको मिल गया, इनकी विशेस फुलफिल हो गई है और ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है, और ये कॉम्बिनेशन है सन मरकरी एंड केतु का, विच इज़ मतलब मेरे को लग रहा है सन मरकरी केतु में भी ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा आ रहा है। या तो लियो के अंदर जो है वो ट्रांजिट में, या कह लो कैसे भी, लियो के अंदर केतु और मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा, और सन के अंदर मरकरी वैसे भी बढ़िया रहता है क्योंकि प्रिंस जो है वो किंग की राशि में आ रहा है। तो क्योंकि मरकरी हम प्रिंस देखते हैं, तो प्रिंस और किंग जब मिलते हैं तो बढ़िया हो जाते हैं। साथ में केतु और मिल गए, केतु हम इतना नेगेटिव नहीं कहते पर वो डिटैच करता है। तो अब आप डिटैच कर रहे हो अपने आप को चीज़ों से। जब आपने डिटैच किया आप बैलेंस करें, जब आपने बैलेंस किया तो आपकी विश फुलफिल हो गई और द लाइट ऑफ द वर्ल्ड आपको मिल गई। तो जिनका केतु अच्छा होता है आप हमेशा उनको चेक करना, वो ना साधु संत होते हैं, उनको ना इस वर्ल्ड से कोई मतलब ही नहीं होता, सब मोह माया वाली चीज़ होती है। या जब भी ट्रांजिट में किसी भी राशि में आएगा तो आप देखना वो डिटैच होने लग जाएगा, जितना वो डिटैच होएगा उतना से वो सही जाएगा। तो जहाँ पे भी आपकी कुंडली के अंदर केतु बैठा है तो वो केतु यही दिखाता है कि आप कितना डिटैच हो रहे हो, और जहाँ राहु बैठा है आपको वो चीज़ चाहिए, तो वही चीज़ हो जाती है कि वो डिटैच करने बैठा है। और केतु और राहु की जैसे 7 हाउस दूर जो है वो एक्सेस होती है और वो शैडो प्लैनेट होते हैं, तो ये चीज़ें तो रहती है। बाकी इतनी डिटेल मुझे भी नहीं पता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जितनी पता थी मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रीडिंग। पसंद आई है, रेजोनेट की है तो क्लेम कर लो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। जिसकी सिचुएशन ऐसी आपको लग रहा है थोड़ा बूस्ट चाहिए तो हाँ उसको ये पेज सजेस्ट कर दो या फिर ये रीडिंग शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर लाइफ, बाय बाय।